हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीडी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए शुरू की है, ये अपने न्यू सिलेबस पर आधारित है। इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपने इंक्लूड किए गए हैं वो अपने न्यू सिलेबस पर आधारित रहने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर अपने लगभग हर एक वीडियो के अंदर आपको 35 एमसीक्यूज है जो कि मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस अपने आरएससीडी की जो बड़ी बुक है और इंटरनल असेसमेंट है, तो उनमें से ये सभी क्वेश्चंस है जो लिए गए हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अपने बात करें आरएससीडी एग्जाम की, तो सबसे पहले आरएससीडी का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला था वो पहले 22 सितंबर और 22 के अपने 29 सितंबर को होने वाला था। जी हाँ, अपने आरएससीडी का जो एग्ज़ाम था वो पहले 29 सितंबर को होने वाला था। अभी जो इसका एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर को यानी कर दिया गया है। 6 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के अंदर अपने जो आरएससीडी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो भी अभी आरएससीडी का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन सभी के लिए जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने लेसन वाइज आपके लिए सभी क्वेश्चंस है जो इसके अंदर अपने लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? कौन सी फाइल यानी एमएस वर्ड शुरू करती है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और आपने यानी अपना जो आंसर है वो ज़रूर से कमेंट में बताना है। और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो इसका फीडबैक भी आपने कमेंट के अंदर जरूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी का है। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका है winword.exe, बी नंबर ऑप्शन है word.exe, सी नंबर ऑप्शन है msword.exe और डी नंबर ऑप्शन है word2003.exe। तो यानी इसमें से कौन सी फाइल है जो एमएस वर्ड शुरू करती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए winword.exe। यानी एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करने के लिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अपने कौन सी रन कमांड का यूज करते हैं? सबसे पहले अपने क्या करते हैं, विंडो की के साथ में अपने विंडो प्लस आर यानी सबसे पहले अपने रन बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें अपने क्या टाइप करते हैं रन बॉक्स के अंदर? तो अपने winword, अपने चाहे तो winword टाइप कर सकते हैं या फिर अपने winword.exe अपने टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टैब इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? तो ऑप्शन नंबर ए है होम, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट और डी नंबर ऑप्शन है रेफरेंस। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। होम, इंसर्ट या पेज लेआउट या रेफरेंस टैब के अंदर जो टेबल इंसर्ट करने से संबंधित जो कमांड है वो अपने को किस टैब के अंदर मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। यानी अगर अपने कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है या क्रिएट करनी है, जैसे कोई पिक्चर है, टेबल है, शेप है या फिर स्मार्ट आर्ट है, तो वो अपने कौन से टैब के अंदर करेंगे? वो अपने इंसर्ट टैब के अंदर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है .ext, बी नंबर ऑप्शन है .doc या फिर .docx, सी नंबर ऑप्शन है .com और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो अगर अपने एमएस वर्ड की बात करें, तो एमएस वर्ड का अगर आपसे 2003 या उससे पहले के वर्जन का अगर एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो क्या होता है? .doc होता है। और यही अगर
2007 से लेकर 2019 तक का पूछे तो क्या होता है, .docx होता है। यानी 2003 तक से या 2003 से पहले का .doc होता है। 2007 से लेकर 2019 तक का क्या होता है, .docx होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी .doc या फिर .docx, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ये आपका है, फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, बैक स्टेज व्यू के अंदर बी नंबर ऑप्शन है उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें नई फाइल खोलने के लिए, और सी नंबर ऑप्शन है आप Ctrl+N की दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो आप नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल टैब पर क्लिक करके, न्यू पर क्लिक करके, बैक स्टेज व्यू के अंदर आप ये कर सकते हो, या फिर आप टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके नई फाइल को खोल सकते हो, या फिर अपने Ctrl+N की का यूज करके भी अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे। यानी MS वर्ड के संदर्भ में, यानी अगर कोई ऐसा संदेश है जो आप 100 लोगों के पास इकट्ठा भेजना चाहते हो और उसके अंदर आप प्रत्येक व्यक्ति का जो पता है वो भी आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अपने 35 का टारगेट अपने लेकर चलते हैं। 35 में से 35 का टारगेट हम आपके लिए लेकर चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के जो वीडियोज़ है वो रेगुलर इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी इसका आंसर आपने बताना है कि एम्बेडिंग है, मेल मर्ज है, लेटर्स कोड है, या फिर हाइपरलिंक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका है स्पेल चेकिंग, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी नंबर ऑप्शन है विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना, और डी नंबर ऑप्शन है हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए, ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ये आपका है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाकर, बी नंबर ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर, फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड, बी और डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के चारों टेक्स्ट रैप करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप ए एंड बी यानी दोनों से आप इसको कर सकते हो। यानी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अरेंज ग्रुप में जाकर भी कर सकते हो, और पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग पोजीशन में जाकर, फॉर्मेट विद टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए, प्रिंट सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल प्रिंट पर क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन है सेटिंग्स प्रिंट ऑल पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका
राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी दोनों। यानी आप फाइल प्रिंट पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर सेटिंग्स प्रिंट ऑल पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने 6 सितंबर तक अपने जो टारगेट रहने वाला है वो 10K का टारगेट है। तो ये जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट करवा दीजिए, आप पर पूरा भरोसा है, आप इसको जरूर से कंप्लीट करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी ये जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट कर दीजिए। तो उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पेज मार्जिन को समायोजित करके, बी नंबर ऑप्शन है होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके, सी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट साइज बदलकर, और डी नंबर ऑप्शन है पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करके। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग को कैसे बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? कौन सी एंटिटी जो है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैरेक्टर, बी नंबर ऑप्शन वर्ड, सी नंबर ऑप्शन सेल्स, और डी नंबर ऑप्शन पैराग्राफ। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल्स। यानी सेल्स क्या होता है? सेल्स अपना एक्सेल से संबंधित होता है, ये अपना MS एक्सेल से संबंधित होता है, न कि MS वर्ड से संबंधित होता है, वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित। यानी कैरेक्टर है, वर्ड्स है और पैराग्राफ है। सेल्स जो होता है वो अपने MS एक्सेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाईं ओर, वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दायां, और सी नंबर ऑप्शन है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना, डी नंबर ऑप्शन है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर और क्लिक करना। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाईं ओर छोड़ा जाता है वह गटर मार्जिन कहलाता है। गटर मार्जिन की अगर अपने बात करें तो गटर मार्जिन बाईं ओर भी छोड़ सकते हैं और टॉप साइड में भी छोड़ सकते हैं। बाईं और टॉप साइड में छोड़ा जाता है, या यानी जिस बुक या कॉपी को आपने स्टेपलर करना होता है, बाइंडिंग करना होता है, तो उसके लिए जो अपने स्पेस छोड़ते हैं वो अपना गटर मार्जिन कहलाता है। तो अभी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+Z का, बी नंबर ऑप्शन Ctrl+Y का, सी नंबर ऑप्शन है Ctrl+X का, और डी नंबर ऑप्शन है Ctrl+C का। तो वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी Ctrl+Z से अपने क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं। Ctrl+Y से अपने क्या कर सकते हैं? तो रीडू कर सकते हैं। Ctrl+X से अपने क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। और Ctrl+C से अपने क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। यानी Ctrl+Z यानी अंडू से अपने अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी होती है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Z। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूलबार प्रदर्शित करता है। क्विक एक्सेस टूलबार जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड, बी नंबर ऑप्शन है यह विभिन्न टैब पर कमांड को व्यवस्थित करके, सी नंबर ऑप्शन है ये रिबन के शीर्ष पर मौजूद होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं, डी नंबर ऑप्शन है प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह के। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड को संग्रहित यानी प्रदर्शित करता है आपका
क्विक एक्सेस टूल बार या आपने किसी भी कमांड को सिंगल क्लिक के अंदर अगर आपने यूज करना है तो अपने किसका यूज करेंगे, अपने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट टैब में इंस्ट्रक्शन ग्रुप, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट टैब लिंक्स ग्रुप, सी नंबर ऑप्शन डिजाइन टैब पेज बैकग्राउंड टैब और डी नंबर ऑप्शन पेज लेआउट टैब थीम ग्रुप। तो एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प कहां पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन टैब पेज बैकग्राउंड टैब के अंदर, यानी आपका जो पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर आपका जो यानी वाटरमार्क जो विकल्प है वो पाया जाता है। और वाटरमार्क की अगर अपने बात करें तो अगर आपने पेज के बैकग्राउंड में अगर आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह या कोई पिक्चर वगैरह अगर आपने लगानी है तो अपने किसका यूज करते हैं? अपने वाटरमार्क कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन बाय नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर, सी नंबर ऑप्शन है फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी आप क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं, बाई नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर और फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप करके भी आप इसको यानी सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है इंसर्ट स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करें, लेआउट का प्रकार सिलेक्ट करें, बी नंबर ऑप्शन है होम स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करें, लेआउट को प्रकार सिलेक्ट करें। और तो इस प्रकार से आपको यानी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप अगर कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो या क्रिएट करते हो, अभी थोड़ी देर पहले अपने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो या क्रिएट करते हो तो वो आपको कौन से टैब के अंदर मिलेगी? वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। तो इसमें देखो किसी भी यानी ऑप्शन के अंदर आपको इंसर्ट केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है आपका पहला ऑप्शन, यानी आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करके और लेआउट का जो प्रकार है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड रैप फीचर में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट के नीचे दिखाई देता है, सी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ड रैप फीचर में आप क्या कर सकते हो? तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा है जो आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बी नंबर ऑप्शन है कमेंट्स, सी नंबर ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस और डी नंबर ऑप्शन है कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रैक चेंजेस, यानी ट्रैक चेंजेस के अंदर आप क्या है यानी दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करता है, उनको हाईलाइट करवाने का काम है जो करता है। और इसकी शॉर्टकट की अगर अपनी बात करें तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है इसकी शॉर्टकट की ट्रैक चेंजेस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी अगर आपने एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए अपने रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेबल ऑफ कंटेंट्स, बी नंबर ऑप्शन है फुटनोट, सी नंबर ऑप्शन है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी और डी नंबर ऑप्शन है इंडेक्स। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिब्लियोग्राफी की अगर अपने बात करें तो ये अपने को बताता है कि ये जो
यानी पैराग्राफ है या जो डॉक्यूमेंट है अपना वो किसके द्वारा बनाया गया है उससे संबंधित आप सारी की सारी जो जानकारी है वो आप बिलियोग्राफी के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित कमांड है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होम, बी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट और डी नंबर ऑप्शन है रेफरेंसेस। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित जो कमांड होते हैं वो अपने को किस टैब में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी होम। होम टैब के अंदर अपने को फॉन्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित जो कमांड है वो अपने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है। एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एरियल, बी नंबर ऑप्शन टाइम्स न्यू रोमन, सी नंबर ऑप्शन कैलबरी और डी नंबर ऑप्शन है कुरियर न्यू। तो इसका आंसर आपने जल्दी जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैलबरी। कैलबरी जो है वो एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए लेआउट टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मार्जिन्स है, बी नंबर ऑप्शन साइज है, सी नंबर ऑप्शन ओरिएंटेशन है और डी नंबर ऑप्शन कॉलम्स है। तो एमएस वर्ड 2019 में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए अपने किस टैब लेआउट के किस टैब से विकल्प का अपने उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओरिएंटेशन, यानी पेज ओरिएंटेशन से आप पेज का जो लेआउट है वो आप बदल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो आरएसएडी का एग्जाम है अभी 6 सितंबर को संभावित बताया जा रहा है। 6 सितंबर को आरएसएडी का जो एग्जाम है वो होने वाला है और ऑल राजस्थान के अंदर जो आरएसएडी का एग्जाम है वो अपने 6 सितंबर को ही होगा। यानी इस बार जो एग्जाम है वो 2 चरणों में नहीं करवाया जाएगा, केवल एक ही चरण में 6 सितंबर को ऑल राजस्थान के अंदर जो आरएसएडी का एग्जाम है वो होने वाला है। और 6 सितंबर तक आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो आती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन, बी नंबर ऑप्शन है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सिलेक्शन और सी नंबर ऑप्शन शीर्षकों के लिए प्रयुक्त फॉन्ट शैली, डी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट पर लागू होने वाली एक प्रकार की फॉर्मेटिंग। तो हेडर क्या है तो इसका जल्दी से जल्दी आपने आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट और रैप करने की विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है। यानी एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होम, बी नंबर ऑप्शन इंसर्ट, सी नंबर ऑप्शन फॉर्मूला और डी नंबर ऑप्शन है रिव्यू। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा होम, यानी होम टैब के अंदर अपने को टेक्स्ट को रैप करने के जो ऑप्शन है अपने को मिलता है। टेक्स्ट रैप क्या होता है कि जैसे आप एक ही सेल में अपने अगर किसी 2 वर्ड को ऊपर नीचे लिखना है या नई लाइन को उसी सेल में शुरू करना है तो अपने रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवक्ता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन है। यानी परिवक्ता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एमएस एक्सेल 2019 से यानी जो क्वेश्चंस है वो ये लिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एसरिनटिम। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसरिनटिम यानी जो फॉर्मूला है इससे अपने क्या है ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल में एक फंक्शन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका टुडे, बी नंबर ऑप्शन डेट, सी नंबर ऑप्शन नाउ और डी नंबर ऑप्शन है टाइम। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टुडे, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो टुडे पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में विंडोज को भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2019 में विंडो को अगर 2 भागों में विभाजित करना है तो अपने किसका यूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है रिव्यू विंडो और स्प्लिट का, बी नंबर ऑप्शन पेज लेआउट और स्प्लिट, सी नंबर ऑप्शन रिव्यू स्प्लिट और डी नंबर ऑप्शन है व्यू स्प्लिट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यू विंडो और स्प्लिट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैक्स, AVG, सी नंबर ऑप्शन मिन और डी नंबर ऑप्शन सम। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी AVG कोई फंक्शन नहीं होता, एवरेज यानी पूरा होता है, AVG यानी होता एवरेज होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, एवरेज यानी फंक्शन होता है, AVG कोई फंक्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैक्स, मिन और सम यानी ये सारे के सारे MS एक्सेल के फंक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसर, बी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस। तो आपने इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी जो 2019 है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है काउंट, बी नंबर ऑप्शन है सम, सी नंबर ऑप्शन इफ और डी नंबर ऑप्शन है काउंट इफ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काउंट इफ। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए अपने किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो अपने काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प क्या प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑटो हाइड रिबन, बी नंबर ऑप्शन है शो टैब एंड कमांड्स, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ एंड बी दोनों, यानी हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल है जो ऑटो हाइड रिबन को और शो टैब एवं कमांड्स को विकल्प प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है डाटा फॉर्म, बी नंबर ऑप्शन डाटा टेबल, सी नंबर ऑप्शन डाटा शॉर्ट और डी नंबर ऑप्शन डाटा सब टोटल। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा और शॉर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है काउंट, बी नंबर ऑप्शन नम, सी नंबर ऑप्शन सम और डी नंबर ऑप्शन है CH नम। तो इसका राइट आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट, यानी काउंट है वो ये अपने को ये बताता है कि सेल के अंदर कितनी संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल जो संख्या है उनको काउंट करने का काम कौन सा करता है? काउंट फॉर्मूला करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 में किस श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यानी अगर आपने सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी जितनी भी संख्याएं जितनी भी वैल्यू आपको दी हुई है शीट के अंदर, उनमें से अगर आपने सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी है
तो अपने किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैक्स। अपने मैक्स फॉर्मूले से सबसे बड़ी वैल्यू को अपने ज्ञात कर सकते हैं, और यही अगर इसमें सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात करने की बात की जाए तो अपने मिन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अभी इसमें बड़ी वैल्यू ज्ञात करने का पूछा गया है, उच्चतम मान ज्ञात करने का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आपने जरूर से देना है। और अभी अपने जो आरएससीटी के एग्जाम की जो तारीख है वो यानी चेंज कर दी गई है। अभी जो आरएससीटी का एग्जाम है वो 6 सितंबर को यानी बताया जा रहा है 6 सितंबर को आरएससीटी का जो एग्ज़ाम है वो होना संभावित है, अभी संभावित बताया जा रहा है। तो 6 सितंबर को और राजस्थान के अंदर आरएससीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इस यूट्यूब फैमिली के अंदर जुड़ सके, और अपने जो 10K का जो टारगेट है तो वो भी अपने जल्दी से पूरा हो जाए। तो अपने 6 सितंबर तक आपके लिए रेगुलर इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो आती रहेगी, और जो भी वीडियो अब अपने आपके लिए लेकर आएंगे तो वो अपने पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित होगी। जो भी सिलेबस आपका आरएससीटी का चेंज हुआ है तो उस पर आधारित यानी जो वीडियो है वो आपके लिए रेगुलर आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।